आपसे पूछता हूं कि आपको लज्जा आ रही है क्या? आप इन दुष्ट राजनेताओं को क्यों चुन रहे हैं? क्यों चुन रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते, नहीं देना चाहते? अब मैं उन 3 प्रार्थनाओं पे आता हूं। यदि आप उनकी पूर्ति करोगे तो 10वें दिन से आप अपने जीवन में परिवर्तन मां दुर्गा के आशीर्वाद से खुद महसूस कर पाएंगे। आप जब पुलिस में जाएंगे तो पुलिस आपकी सम्मान करेगी और आपको पुलिस में जाना ही नहीं पड़ेगा। क्राइम फ्री भारत का कहना है आपको 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा। वो 5 सर्टेनिटी क्या है? आपको अपनी FIR दर्ज कराने थाने नहीं जाना होगा। आप बटन दबाएंगे, पुलिस नहीं, एक वॉलंटियर पहुंचेगा और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर FIR दर्ज हो जाएगी। आज हम में से बहुत सारे लोग दुष्ट हैं जो फर्जी FIR दर्ज करा रहे हैं, फर्जी गवाही दे रहे हैं। एक व्यक्ति की गलती है, 10 लोग जो है जेल जा रहे हैं। हम आप जाने कितने लोग रोज प्रताड़ित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यदि कोई झूठी FIR करेगा, यदि कोई झूठी गवाही देगा, एक बजरी का ऑफेंस होगा, गंभीर ऑफेंस होगा, आदमी जेल में सड़ जाएगा। आपकी पुलिस जो आपके कहने पर अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, वो 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों को संग्रहित कर पाएगी जो आज वो सोचने की भी हिम्मत नहीं रखती है। करने की तो बहुत दूर की बात है, उसके सोच और चिंतन का विषय नहीं है। ऐसी पुलिस चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? 15 दिन में। अभी आप बरसों बरस कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हैं। क्राइम फ्री भारत कहता है कि भाई साहब आपको किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिलेगा और उसके लिए क्राइम फ्री भारत ने एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड क्राइम सिस्टम बनाया है और वो ये कह रहा है कि 30 दिन में आपको जजमेंट नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा। आपको 30 दिन में न्याय चाहिए या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना है? क्या चाहिए बताइए मैडम? न्याय चाहिए। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब न्याय कैसे मिलेगा? ये जो जजेज हैं इनकी इतनी बड़ी बड़ी ईगो है। यदि जो है कोई टी शर्ट पहन के पहुंच जाता है तो एक चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं कि हम आपको तिहाड़ जेल भेजते हैं। तो ये चीफ सेक्रेटरी से कहते हैं कि भाई तुमने न्यायालय का जो है ना डेकोरम नहीं रखा है, मैं तुमको तिहाड़ जेल भेज दूंगा। क्या जो जज ये स्टेटमेंट दे रहा है वो अपने कोर्ट की मर्यादा रख रहा है? ही इज कमिटिंग कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। जज का ये स्टेटमेंट अपने आप में कंटेम्प्ट है। तो ऐसे जजेस से आपको न्याय कैसे मिलेगा? आपको कुछ पन्नों का जजमेंट मिल सकता है लेकिन न्याय कैसे मिलेगा? तो आपको न्याय चाहिए या जजमेंट चाहिए? न्याय चाहिए। तो आपको मुझसे पूछना चाहिए कि भाई साहब न्याय कैसे दोगे? आप जो है सब कुछ तो कर दोगे, क्या आप न्यायाधीश की कुर्सी पे भी बैठ जाओगे? कैसे दोगे मुझे न्याय? ये आपको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। तो मैं उसका एक आधार बता रहा हूं कि आपको न्याय क्यों मिलेगा। क्योंकि उसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान होगा। अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी अपील होगी अपील अगेंस्ट द जज। जब आप जज के विरुद्ध अपील को प्रेफर करेंगे तो आप जज पे आरोप लगा रहे हैं कि जज महोदय आपने मुझे सही न्याय नहीं दिया है, पर्याप्त एविडेंस को आपने अनदेखा किया है। और तब उन जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो डी पैनल हो जाएंगे। यहाँ डी पैनल का मतलब है कि वो कल से जज नहीं रहेंगे और उन्हें ऊपर से लाखों का हर्जाना देना होगा। बताओ अब आपको न्यायाधीश न्याय देगा या जजमेंट देगा? न्याय देगा। अब मैं जो है आपको आगे कुछ भी बात नहीं कहूंगा क्योंकि हम यहाँ पर
अपनी बेटियों के, अपने बहनों के गरबा डांस को एंजॉय करने आए हैं, तो अब इस बात को यहाँ पर रोकना बहुत जरूरी है